हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वो सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक तो ये है कि एक पीआईएल फाइल हुई है हाई कोर्ट में नीट पीजी इसको स्क्रैप करने के रिगार्डिंग। और दूसरा टॉपिक ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर को लेके डिमांड कैंडिडेट्स की बढ़ती जा रही है कि उनका एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिया जाए। और तीसरी जो टॉपिक है वो है कि अगर आपने ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के आने के बाद अगर आपने क्लेम किया और या ड्यूरिंग द जॉइनिंग ऑफ द कॉलेज वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना गया, इनवैलिड, तो उसके बाद क्या डिसीजंस होंगे और क्या प्रोसीजर रहेगा, इन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में हमारा पेड काउंसलिंग गाइडेंस का फॉर्म अवेलेबल है, आप उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। फर्दर गाइडेंस के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम नीट पीजी की INI-CET की कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस अवेल कराते हैं जब तक आपकी सीट अवेल नहीं हो जाती, चाहे वो इस साल हो चाहे वो अगले साल हो। और हम जिसमें नीट पीजी, MS, MD, DNB, डिप्लोमा, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ऑल स्टेट सभी कवर करते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, उसको अवेल करने के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक मैसेज रिसीव होगा। मैसेज रिसीव होने के बाद आप आफ्टर एग्जाम भी सर्विस ले सकते हैं, चाहे तो अभी भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको डे बाय डे अपडेट्स, चॉइस फिलिंग, कॉलेज के चॉइसेस, कौन सा कॉलेज किस ब्रांच के लिए बेटर है नहीं है, क्या पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी रहेगी काउंसलिंग के टुवर्ड्स, सब कुछ आपको हम गाइड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मिस्टर नायर हैं, कैंडिडेट हैं, उन्होंने एक PIL फाइल की है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर कि नीट पीजी का जो स्क्रैप एग्ज़ाम है उसको स्क्रैप कर दिया जाए, जिसकी वजह से MBBS जिन्होंने कर रखा है उन कैंडिडेट्स को फ्रीली एडमिशन लेने के लिए अलाउ कर दिया जाए नीट पीजी के कोर्सेज के अंदर विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उन्होंने अपने प्ली के अंदर ये भी कहा कि नीट पीजी के सीट्स को डबल कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए और नीट पीजी सीट्स को डबल कर दिया जाए, जिससे कोविड में जो परेशानी हुई, जो डॉक्टर्स की स्कैसिटी रही, वो कवर हो पाए और हर बच्चा जो भी यूजी करके आ रहा है, MBBS क्वालिफाई है, वो फ्रीली अपनी मनचाही ब्रांच में सीट्स ले पाएँ। इसके लिए उन्होंने मुंबई नगर पालिका को भी एक छोटा सा प्रपोजल बना के दिया कि वो 6 छोटे से मिनी हॉस्पिटल्स ओपन करें, जिसके अंदर सभी ब्रांचेस को अवेल कराएं। ये सभी डिटेलेशंस उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर प्ली के अंदर फाइल की हैं। ये इन्फॉर्मेशन हिंदुस्तान टाइम्स में, अमर उजाला में, मिड डे में, दी फर्स्ट में, दी प्रेस में, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ने इसको कवर किया है कि PIL फाइल हुई है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे आपको पता रहना चाहिए कि क्या चल रहा है। लेकिन मेरे मुताबिक ये किसी भी एंगल से PIL सही नहीं है। विदाउट नीट पीजी एग्जामिनेशन मेरिट के बेसिस पे ही एडमिशन होना चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता और MBBS की मेरिट पे एडमिशन नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो जो चीज़ पहले हुआ करती थी, डोनेशंस बहुत ज़्यादा चलते थे, करप्शन चलते थे, ये चीज़ें बढ़ेंगी और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो पीछे रह जाएंगे और जो अनमेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो पैसे के बल पे सीट ले जाएंगे। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है PIL भी बहुत जल्दी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर खारिज होने के इसके चांसेस रहेंगे। मुझे नहीं लगता ये कोर्ट ऐसे PIL को एंटरटेन करेगा। PIL डालने का माना कोई कुछ भी PIL डाल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कुछ भी होता हुआ नजर आएगा। अब डिस्कस करते हैं नीट पीजी सेंटर चेंज के ऑप्शन के बारे में। सेंटर चेंज ऑप्शंस के लिए कई कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे हैं, जो रेगुलर NB को मेल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह का कोई प्रॉपर डिसीजन अभी तक NB ने रिवर्ट नहीं किया है। 16 तारीख को एडिट विंडो ओपन हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जब विंडो ओपन हो जाएगी उसके बावजूद उन्होंने एडिट ऑप्शन का ऑप्शन नहीं दिया है सेंटर चेंज के लिए। उन्होंने सीधा OBC रिजर्वेशन के एडिट को और EWS को एडिट करने का ऑप्शन दिया है, लेकिन इसके लिए बिल्कुल भी रिजर्वेशन न कैंडिडेट्स के मेल्स को एंटरटेन भी नहीं किया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान से, बॉम्बे से और कर्नाटका से कुछ कैंडिडेट्स प्लान आउट कर रहे हैं कि वो भी हो सकता है इस मैटर को लेके हाई कोर्ट में जाएं, PIL डालने कि हमारे सेंटर्स दूर हैं। उस टाइम की कंडीशंस कुछ और थी, अभी कंडीशंस कुछ और हैं। 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर हमारे सेंटर पड़े हुए हैं, उनको चेंज करने का मौका एक बार दिया जाए, जो कि NB दे सकती है, ऐसा कैंडिडेट्स का कहना है। रेगुलर डिमांड चल रही है। इसके लिए कैंडिडेट मीडिया हाउसेस से भी बात कर रहे हैं, रेगुलर लोगों के टच में है कि जिससे उनकी मदद कहीं से हो पाए। ये एक मेजर कंसर्न उनके लिए है।
मुझे भी लगता है कि सेंटर चेंज का ऑप्शन दे देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वैलिड रीज़न है, बच्चे बहुत दूर दूर हैं। ये भी मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो सेंटर चेंज का ऑप्शन दे सकती है। जब 16 तारीख को विंडो खुलेगी ही तो सेंटर चेंज का ऑप्शन भी उनको ज़रूर दे देना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं कैंडिडेट्स के साथ। एग्जामिनेशन 11 तारीख को है, किसी को 2000 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो वो 8 या 9 तारीख को निकलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। उस टाइम जो फॉर्म भरा उस टाइम उन्होंने उसके अकॉर्डिंग सेंटर्स डाले। अब कंडीशंस बहुत डिफरेंट है, वो कोविड का दौर था, अब भी कोविड है लेकिन कोविड कम है, तो कुछ बच्चे अपने घर आ चुके हैं, कुछ बच्चों ने ज्वाइनिंग्स कर ली हैं, कुछ बच्चे इवन स्टेट भी चेंज कर चुके हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। एक दिन के लिए जाना, ट्रैवल करना हेक्टिक होता है, एग्जाम का प्रेशर ऑलरेडी बहुत होता है, फिर नुकसान कहने के एंड ऑफ द डे कैंडिडेट का ही होता हुआ नजर आता है। एक सवाल और रेगुलर उठता हुआ आ रहा है कि जो कैंडिडेट्स रिजर्वेशन का जो एडिट विंडो खुलेगी या किसी ने अगर ओबीसी डाला और वो क्रीमी लेयर में रहा, उसे नहीं मालूम चला क्राइटेरियाज क्या हैं, क्या डिटेलेशंस हैं, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो सर्टिफिकेट उनका वैलिड नहीं माना जाता है, तो क्या होगा। लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस में भी ये डिटेल दिया हुआ था, बहुत सिंपल डिटेल है। अगर आपने कोई कैटेगरी क्लेम करी और एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो कैटेगरी आपकी इनवैलिड मानी जाती है, आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आप जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें डायरेक्टली यूआर कैटेगरी के लिए काउंटेबल होंगे, ना कि सेम रिजर्व कैटेगरी के लिए। रूल है, यानी अगर आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट गलत लगाया, वो फेक पाया गया या वो इनवैलिड पाया गया या वो उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं रहा, तो वो करंट काउंसलिंग की सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी और अगले राउंड में आपको एज ए यूआर अनरिजर्व कैंडिडेट के तौर पे आप पार्ट लेंगे इन द नेक्स्ट राउंड, तब आपकी कैटेगरी काम नहीं करेगी। ये बहुत सिंपल, इस बात को समझ लें, एनालाइज कर लें, उसके बाद ही डिसीजन लें, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट बनाएं, उसके बाद ही चांस लें। जो अपर रैंकर्स हैं, जिनको लगता है रैंक ऊपर आएगी, वो सोच समझ के डिसीजन लें। ऐसा हो सकता है कि कॉलेज ऑफ कैटेगरी में अलॉट हुआ लेकिन आप डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर पाए, तो आप डायरेक्टली अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे, जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आपको मिली मिलाई सीट जा सकती है, इस चक्कर में किसी डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट भी मिस आउट हो सकती है। इन सभी चीज़ों को सोच समझ के डॉक्यूमेंट डालें और बाकायदा प्रोस्पेक्टस के अंदर नॉर्म्स दिए हुए हैं, फॉर्मेट दिया हुआ है ओबीसी का, उसको चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि उसी फॉर्मेट में आपका बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, जिससे आपको आने वाले वक्त में कोई दिक्कत या इशू बिल्कुल भी ना क्रिएट हो। इन सभी चीज़ों को फॉलो करके चलें तो मैं उम्मीद करता हूँ किसी भी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। ये इन्फॉर्मेशन थी आज की। वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाता हूँ, जिससे आप अपडेटेड रहें। हम ना किसी चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, ना किसी चीज़ को अगेंस्ट हैं। एक इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको टाइम टाइम मिलती रहनी चाहिए, कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कहाँ क्या चल रहा है। इन चीज़ों का अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं आपके लिए। बहुत जल्दी हम एक डीएनबी और डिप्लोमा के लिए एक एक्सपेक्टेड वीडियो बनाएंगे, उसके लिए हम एक पोल करेंगे। अगर कैंडिडेट्स की डिमांड रही तो उसको देखते हुए ही हम उस वीडियो को पब्लिश करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ डीएनबी और डिप्लोमा के रिलेटेड रह सकती है। भाई कोई डाउट है, कंफ्यूजन के लिए आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी कर सकते हैं, हमें रेगुलर टच में रह सकते हैं और पेड गाइडेंस अवेल करा के काउंसलिंग में सक्सेस भी पा सकते हैं। 9675200801 9690796426 हमारा नंबर है। तो बाय बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।